उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी से शुरू होगा। 10 फरवरी को पहली वोटिंग होगी। क्या तैयारी है बीजेपी की, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। संजीव बालियान जी, पश्चिमी यूपी कैसे देखते हैं? एक तरफ समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन, तो बीजेपी पश्चिमी यूपी में अकेले दिख रही है। हम तो पिछली बार भी अकेले थे। पिछली बार भी गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का था, शायद लोक दल अलग चुनाव के मैदान में था। तो हम तो पिछली बार भी अकेले थे और पार्टी वहाँ इतनी मजबूत है कि पार्टी को किसी की आवश्यकता दूसरे दल की या गठबंधन की है नहीं। पिछली बार 136 में से 109 सीटें हमारी थी। इस बार भी हम भारी बहुमत से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीते। तो मुद्दे क्या हैं आपके? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए अगर मुद्दा देखोगे तो सबसे बड़ा मुद्दा लैंड ऑर्डर है। पश्चिम के जो हालात थे वो किसी से छुपे हुए नहीं है। चोरी, डकैती, राहजनी, तो सबसे बड़ा मुद्दा वेस्टर्न यूपी का पहले से भी लैंड ऑर्डर रहा है। दंगे लगातार, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर हो, कांड हो, अलग अलग कांड हुए। तो एक तो शांति है 5 साल से, डेवलपमेंट अच्छा है, बिजली शहरों में इन्वर्टर समाप्त हुआ है, 24 घंटे बिजली है, सड़कें अच्छी हैं और बाकी जो बचे हुए काम वो खुद कर लेते हैं। योगी जी कह रहे हैं 80 और 20 की लड़ाई है इस बार। इसके क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? इसके मायनों का जवाब तो योगी जी देंगे। आपको क्या लगता है पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी पहले जैसी करीब करीब सफलता दोहराएगी? वही माहौल दिखाई देता है जो पिछली बार 2017 था। कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद 5 साल पीछे हों, वही उत्साह है। लेकिन सर, अगर समीकरण देखें, जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन देखें, तो उस पर कहीं आपकी चिंताएं बढ़ तो नहीं रही? अगर खासतौर पर जाट वोट बैंक की बात करें, आप भी जाट समाज से ही आते हैं, जाट मतदाता इस बार क्या करने वाला है? 14, 17, 19 हर बार जाट को लिटमस टेस्ट देना पड़ता है। हर बार मुद्दा यही होता है और आखिर में जाट ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है। और इस बार भी मुझे लगता है वही हालात हो। क्यों देना पड़ता है संजीव जी? हमें स्वभाव से बोलने की आदत है, वो तो मुझे पार्टी में भी देना पड़ता है। बहुत बार अपनी बात कहने का स्वभाव है, मजबूती से अपनी बात कहते हैं, अपनी मांगे भी रखते हैं। जब सरकार बनाते हैं तो मांग भी रखने का स्वभाव है। तो उस बात को कई बार हमारी नाराजगी से जोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जाट भी समझता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बेहतर इस 5 साल में इस सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में, फिर योगी की सरकार में जो बेहतर हुआ है, उस बात को हम भी समझते हैं। किसान आंदोलन हालांकि खत्म हो गया है, कितना असर आप देखते हैं राकेश टिकैत और किसान आंदोलन का और जो भारतीय किसान यूनियन का? देखिए, आंदोलन समाप्त हो गया, प्रधानमंत्री ने कानून वापस लिए और उसके बाद किसान यूनियन राजनीतिक है। राकेश टिकैत भी कह चुके हैं कि हम किसी का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। तो चुनाव के बाद ही वो कोई ना कोई आंदोलन या जो भी बात होगी चुनाव के बाद करेंगे। वो तो कह चुके हैं हम किसी के साथ नहीं। तो जैन चौधरी आप लोगों को टक्कर दे रहे हैं इस बार? ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मैं उधर का ही जानता हूँ, इधर का नहीं जानता, कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा। तो 136 में से कितनी सीटें संजीव बालियान जी? ज्योतिषी नहीं हूँ, माहौल पहले जैसा है कह सकता हूँ। पिछली बार 109 जीते थे आप। हाँ, लेकिन मैं बताया ना, ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन माहौल पहले जैसा दिखाई देता है। पलायन भी एक बड़ा मुद्दा बनता है वहाँ पर। योगी आदित्यनाथ कैराना गए थे, उन्होंने पिछली सरकार में पलायन का मुद्दा उठाया। तो क्या आप लोग ध्रुवीकरण के मुद्दों को ज़्यादा उठा रहे हैं पश्चिमी यूपी में? हम तो 2007 से 12 की सरकार ने कैसा काम किया और 12 से 17 की सरकार ने कैसा काम किया और 17 से 22 की हमारी सरकार ने कैसा काम किया। अगर हम 12 से 17 का काम, लोगों की उनकी जो अराजकता थी, जो उनके बुरे कर्म थे समाजवादी पार्टी सरकार के, वो बुरे कर्म याद दिलाना तो हमारी जिम्मेदारी है। जब चुनाव में जाएंगे, हमारे अच्छे काम और दूसरे के बुरे काम। एक अंतिम सवाल संजीव बालियान जी, क्योंकि पश्चिमी यूपी में बिजली का बिल एक बड़ा मुद्दा रहता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली देंगे, और चुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी सरकार ने 50% सिंचाई के लिए बिल माफ कर दिया है। इसके लिए तो योगी जी का धन्यवाद। 5 साल में तो इसी बात की लड़ाई लड़ता रहा कि मुझे लगता था बिजली के बिल किसान के लिए ज़्यादा है और आपको लगता था बिल ज़्यादा है? बिल्कुल है। मैं तो हमेशा कहा, हमेशा मुख्यमंत्री से मांग की, पत्र भी लिखे, आपके द्वारा भी मांग की, लगातार इस बात को रखा कि बिजली के बिल हमारे ज़्यादा है, ट्यूबवेल की संख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो बिजली के बिल आते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद। और दूसरी बात, कोई सफाई में नोट छापने की मशीन तो अखिलेश ने लगा नहीं रखी। 12 से 17 में उसने क्या क्या किया, किसान के लिए क्या किया, ज़्यादा पुरानी बात थोड़ा है। और 7 से 12 में तो शुगर मिल भी बेच देते मायावती जी ने कमीशन खाने के चक्कर में। तो किसान भी इस जाल में नहीं फंसने वाला। जो फ्री का जाल है ना, किसान को पता है कि इस फ्री के जाल में आपको फंसाया जाएगा। जो बिल आते हुए हैं उसके बाद जेन्युइन बात होगी है, वो मुद्दा अब समाप्त है। धन्यवाद। तो ये संजीव बालियान जी न्यूज से बातचीत में कहा कि फ्री के झांसे में जनता नहीं आएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार की तरह माहौल होने का दावा किया है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।